दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, वही प्रोजेक्ट जिसके लिए 2019 में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया था कि 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के सफर को आधा कर देगा। 24 घंटे के बजाय 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगा। कायदे से 1386 किलोमीटर लंबाई वाले जिस प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वो अटका पड़ा है। क्यों? वजह है गुजरात में पड़ने वाला एक 87 किलोमीटर का स्ट्रेच, जिसे बनाने का जिम्मा मिला पुणे की एक कंपनी को। समय पर काम पूरा नहीं होने के चलते इस कंपनी से टेंडर छीन भी लिया गया। आप कहेंगे सही तो हुआ। अरे भाई, ये पुरानी खबर है। तो नई क्या है? नई ये कि इसमें नए सिरे से टेंडर जारी हुए और टेंडर फिर से पुणे की इसी कंपनी की झोली में गिर गया है। तो कैसे एक कंपनी ने कानूनी खामियों का फायदा उठाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाक में दम कर दिया? कैसे 1 लाख करोड़ की लागत से बनने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मुकदमेबाजी के चलते लटकता जा रहा है, सब जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। 1 मार्च 2019 लोकसभा चुनाव सिर पर था और दिल्ली में एक जनसभा हो रही थी। इस जनसभा में मौजूद थे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। मौका था केएमपी डीएनडी को जोड़ने वाले 59 किलोमीटर लंबी रोड का शिलान्यास का। यह सड़क दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा होने वाली थी। इस मौके पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग दुनिया का पहला एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग होगा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 से 2019 के बीच उनके मंत्रालय ने 1.5 लाख करोड़ के काम बिना भ्रष्टाचार और पूरी पारदर्शिता से करवाए हैं। उस समय छपी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर 1 साल पहले ही काम शुरू हो गया था। मार्च 2018 में मुंबई की एक कंपनी IRB इंफ्रा को वडोदरा विरार के बीच सड़क बनाने का टेंडर दिया जा चुका था। उस समय कहा जा रहा था कि यह प्रोजेक्ट 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया। फिलहाल नई मियाद के मुताबिक इसे मार्च 2026 तक पूरा होना है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है, इस प्रोजेक्ट के और लटकने की संभावना पूरी है। लेकिन इसकी वजह क्या है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम तेजी से पूरा करने के लिए NHAI ने 1350 किलोमीटर के सड़क निर्माण को कुल 4 सेक्शन और 52 पैकेज में बांटा। इस 52 पैकेज को बनाने के लिए 23 अलग अलग कंपनियों को ठेके दिए गए थे। इसमें से गुजरात में वडोदरा को विरार से जोड़ने वाली 87 किलोमीटर की सड़क बनाने का ठेका पुणे की एक कंपनी रोडवेज सोल्यूशन इंडियन इंफ्रा लिमिटेड RSIL को आवंटित हुआ था। ये कंपनी पुणे के मशहूर व्यापारी घराने घड़ोके से संबंधित है। अमित घड़ोके और नवजीत घड़ोके इसके संस्थापक, प्रमोटर और MD हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लटकने की कहानी का एक सिरा इसी RSIL से जुड़ता है। 23 दिसंबर 2025 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इंफ्रा लिमिटेड RSIL को 23 पेज का एक लेटर भेजा। इस नोटिस में कहा गया था कि 31 अगस्त 2024 जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख थी, उससे लेकर 16 महीनों तक कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ 4.5% फाइनेंशियल प्रोग्रेस ही कर पाया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब तक 70% काम हो जाना चाहिए था। इसका मतलब साफ है कि 15 नवंबर 2026 तक एक्सप्रेसवे के जुजुआ गांधेवा सेक्शन का काम पूरा होना पूरी तरीके से नामुमकिन है। NHAI ने कहा कि सेटलमेंट एग्रीमेंट में यह साफ तौर पर कहा गया था कि अगर वो तय माइलस्टोन हासिल करने में नाकाम रहता है तो NHAI बिना किसी नोटिस पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। इसलिए हमने नोटिस भेज दिया है। NHAI ने RSIL को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया और साथ में ये भी कहा है कि अथॉरिटी के लगातार सपोर्ट के बावजूद काम में कोई सुधार नहीं दिखा, जबकि हम प्रोजेक्ट के माइलस्टोन को कई बार रिवाइज और मॉडिफाई भी कर चुके हैं। हालांकि ये मामला इतना भी सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। दरअसल RSIL ने 18 दिसंबर 2025 में NHAI को नोटिस ऑफ इंटेंट टू टर्मिनेट भेजा था, जिसमें RSIL ने कहा था कि NHAI ने एग्रीमेंट के मुताबिक उनको 90% जमीन नहीं दी है और अभी तक सिर्फ 81.2% दी है, इसलिए वे अब काम नहीं खत्म कर सकते और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RSIL ने ये नोटिस NHAI की RSIL को नोटिस भेजने के 5 दिन पहले भेजा था। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कंपनी को अंदाजा हो गया था कि जिस सुस्ती के साथ वो काम कर रही है तो जल्द ही NHAI उन पर कार्रवाई करेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही लीगल नोटिस भेजकर NHAI को कसूरवार साबित करने की कोशिश की। NHAI ने यह नोटिस RSIL को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तहत वडोदरा मुंबई खंड के 35 किलोमीटर हिस्से के निर्माण को लेकर दिया है। बाकी ये कंपनी 2 अन्य हिस्सों 27 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पर भी काम कर रही है, मगर वहां भी रिपोर्ट कुछ खास अच्छी नहीं है।
वहां पर भी सिर्फ 23% और 36% ही काम हो पाया है, जिसके कारण प्रोजेक्ट की डेडलाइन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब RSIL की लेट लतीफी NHAI के लिए परेशानी का सबब बनी थी। इससे पहले भी RSIL की लेट लतीफी के चलते NHAI ने उसका टेंडर निरस्त कर दिया था। दरअसल ये एक्सप्रेसवे कुल 53 पैकेज में बटा हुआ है, जिसमें वडोदरा विरार सेक्शन पर 3 पैकेज, नंबर 8 जुजुआ गांधेवा, नंबर 9 करवड़ जुजुआ और नंबर 10 तलसारी करवड़ को बनाने का टेंडर RSIL के पास है। कंपनी को ये टेंडर मार्च से जुलाई 2021 के बीच अवार्ड हुए थे, मगर उस समय भी काम को लेकर कंपनी का कुछ इसी तरीके का रवैया था जैसा कि अभी है। आखिरकार NHAI ने मार्च 2023 में काम में देरी के कारण जुजुआ गांधेवा और करवड़ जुजुआ का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। उसके बाद नियम के मुताबिक NHAI ने नया टेंडर जारी किया। हैरानी की बात यही थी कि RSIL ने फिर से टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया और नवंबर 2023 में सबसे कम बोली लगाकर दोनों सेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट वापस हासिल कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था उसी को वापस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, और जब कॉन्ट्रैक्ट उसी को देना था तो फिर छीना क्यों गया? तो इसका जवाब है कि नियमों में तकनीकी खामी। दरअसल नियम ये कहते हैं कि यदि कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है और वो सबसे कम बोली लगाती है तो NHAI को मजबूरी में उसे ही कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। दूसरा, जब NHAI ने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया था तो मामला कोर्ट और आर्बिट्रेशन में चला गया था। RSIL का तर्क था कि पिछला टर्मिनेशन गैर कानूनी था क्योंकि गलती उनकी नहीं बल्कि NHAI की थी। RSIL के मुताबिक NHAI ने उन्हें जमीन अधिग्रहित करके नहीं दी, जिसके चलते काम समय पर नहीं हो पाया। अब नियमों के मुताबिक जब तक कोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को डिफॉल्टर घोषित नहीं कर देता तब तक NHAI उस कंपनी को बोली में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकती। इसी लूपहोल का फायदा उठाकर RSIL ने दोबारा टेंडर भर दिया और सबसे कम बोली लगाकर उसे हासिल भी कर लिया। नवंबर 2023 में RSIL को फिर से उसी सड़क के निर्माण का टेंडर मिल गया जो पहले उससे छिन गई थी। उम्मीद ये थी कि इस बार RSIL वो गलतियां नहीं दोहराएगी जो उसने पहले की थी, लेकिन इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक बार फिर से NHAI और RSIL कानूनी नोटिस और मुकदमेबाजी के चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के 2027-28 तक खींचने की आशंका बन गई है। इस बीच कमाल की बात है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर काम के मामले में फिसड्डी साबित होने के बावजूद RSIL की ऑर्डर बुक में नए नए प्रोजेक्ट्स दर्ज होते जा रहे हैं। मई 2024 में RSIL को महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से पुणे रिंग रोड का ठेका हासिल हुआ। इसकी कीमत 2251 करोड़ थी। 2025 के मार्च में NHAI ने इसी फर्म को NH 166 के सांगली फाटा चौकक अंकाली के बीच सड़क बनाने का ठेका दिया। इस टेंडर की कीमत 682 करोड़ थी। फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 87 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के चलते बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार को अपनी टेंडरिंग प्रक्रिया के बारे में फिर से विचार नहीं करना चाहिए? आपको सरकारी काम की इस लेट लतीफी और प्रक्रिया की जटिलताओं के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विनय सुल्तान और तरुण ने, इसे कैमरे पर फिल्माया है हमारे साथी मोहित ने। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।